नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अब सड़क परिवहन के बारे में भी पढ़ लिया, रेल परिवहन के बारे में भी पढ़ लिया, हम लोगों ने पाइपलाइन के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब हम आएंगे अपने दूसरे प्रकार पे, जल परिवहन पे। सड़क परिवहन हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम जल परिवहन पे आएंगे। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 मिनट तक जो है टाइम वेस्ट किया था, अभी नहीं करेंगे। जल परिवहन 2 प्रकार है मुख्य रूप से, एक अंतःस्थलीय जल परिवहन और एक महासागरीय। क्या मतलब है इसका? देखिए भाई, जो जैसे ये भारत है, मान लीजिए ये भारत का इलाका है पूरा, इसके आगे ठीक है। अब आपको पता है हमारे देश के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी। अगर देश के अंदर जल परिवहन हो रहा है, चाहे वो नदियों के द्वारा हो, चाहे वो बड़ी बड़ी झीलों के द्वारा हो, या जो पाश्चय होते हैं उनके द्वारा हो, तो इसे अंतःस्थलीय जलमार्ग कहते हैं। मतलब अब मान लीजिए एक देश, ये भारत है, और भारत से जो है एक नदी बांग्लादेश की तरफ जा रही है, तो भारत से अगर उस नदी में जल परिवहन हो रहा है नाव के द्वारा, तो ये भी अंतःस्थलीय। इसे आप अंतर्राष्ट्रीय मत कह देना कि एक देश से दूसरे देश, अंतरस्थलीय कहेंगे, अंतःस्थलीय कहेंगे, क्योंकि जमीन के जो भूभाग पर जो जलाशय मौजूद है, उस जलाशय के अंदर अगर जलमार्ग बन रहा है, अगर उस जलाशय के अंदर जो है जल परिवहन हो रहा है, तो वो अंतःस्थलीय जलमार्ग है। हाँ, अगर समुद्र से समुद्र के बीच हो रहा है, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, काला सागर, अरब सागर, इन सब के बीच हो रहा है व्यापार या परिवहन, तो उसे महासागरीय जलमार्ग। समझ गए होंगे आप लोग, मैं जानता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अंतःस्थलीय जलमार्ग के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ जाता है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर है, ये लगता है कि ये क्या चैप्टर है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ये आता है 5 नंबर में। खैर कोई बात नहीं। रेल मार्ग के आगमन से पहले परिवहन का प्रमुख रूप तो क्या था? जलमार्ग ही था। भाई रेल मार्ग के आने से पहले, मुगलों के ज़माने में या अंग्रेजों के आने से पहले जो व्यापार हो रहा था देश भर में, दुनिया भर में, वो जलमार्ग से हो रहा था। आज भी जो व्यापार हो रहा है दुनिया भर में, ज़्यादातर जलमार्ग से ही हो रहा है भाई। ट्रेन पूरी दुनिया, आपको यहाँ से अमेरिका भेजना है सामान, ट्रेन से नहीं भेज सकते आप, और एयरप्लेन से भेजेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा, तो जलमार्ग। ऐड में आपने देखा होगा, एक मसाला का कंपनी है, उसका एक ऐड आपने देखा होगा कि शिप के ऊपर कितने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, और उसमें जो बड़ा बहुत ज़्यादा जो है माल भेजा, बड़े बड़े होते हैं ये वाले शिप, जो एक देश से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं। इसके अलावा आपने टूरिज्म के लिए वो जो बड़े बड़े यॉट्स होते हैं या बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, टाइटैनिक जैसा जो आपने देखा होगा, वो भी है, बहुत सारी चीज़ें। खैर, लेकिन नदियों, अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे के आने से पहले जो है जो जल मार्ग था वो प्रमुख रूप से इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन नदियों के जो जल की सिंचाई हेतु हमने उसे बांट दिया। नदियों का इस्तेमाल हमने, जब कृषि का विकास हम करने की सोची, तो हमने नदियों से जो पानी निकाला या सिंचाई के रूप में उसको इस्तेमाल किया, बांध बनाया, वगैरह वगैरह चीज़ों किया। तो इस वजह से जो है बहुत सारी नदियाँ या बहुत सारे जलमार्ग इस तरह से हो गए कि अब वो नौका के चालन के लिए या नौ संचालन के योग्य नहीं है। गाद जमा हो जाती है, या जैसे कोलकाता के बारे में कहा जाता है, जो कोलकाता का जो साइड डायमंड हार्बर नाम है, वहाँ तो वहाँ पे नाव नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि सफाई बार बार करनी पड़ती है, और इसके अलावा वहाँ दुनिया भर की जो गाद जो होती है वो जो है वहाँ जमा हो जाती है। तो इस वजह से जो है नौका संचालन जो है अब योग्य नहीं रहा है नदियों के अंदर। इस समय इस समय भारत में अगर आप देखेंगे तो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन के लिए उपलब्ध है। ये मैं अंतःस्थलीय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के अंदर की बात हो रही है। अंतःस्थलीय जल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में तो वो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग हमारे पास है, जो नौकायन के लिए उपलब्ध है, जिसमें नाव चला के या शिप को दौड़ा के जो है, शिप को चला के जो है परिवहन किया जा सकता है। लेकिन ये टोटल परिवहन का, जितना भी परिवहन हमारे देश में हो रहा है, उसका केवल और केवल क्या है? 1%, यानी बाकी 99% स्थल मार्ग, और स्थल मार्ग के वो जो प्रकार हैं वो, और वायु मार्ग, इस तरह से। इसके अंतर्गत नदियां आ जाती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नहरें आ जाती हैं, पाश्य जल आ जाते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। 1986 में अंतःस्थलीय जल को बढ़ावा देने के लिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए जो है एक प्राधिकरण
एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार की तरफ से किया गया इसका काम क्या था, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग को, जो नदियों के बीच में जो हम जलमार्ग कर सकते हैं, और कितना अच्छा भी रहेगा ना, टूरिज्म के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप देखिए कि दुनिया में हम लोग अगर अपने नहर आसपास, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे यहाँ यमुना नदी है, उसमें अगर शिप चलने लग जाए, छोटी ही बोट से चलने लग जाए, तो कितना अच्छा लगता है, और टूरिज्म के लिए वो जो है बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, केरल का जो पार्श्व जल क्षेत्र आप कह सकते हो, जो कडल है, काडल भी कहते हैं इसे, उसका जो अंतःस्थलीय जलमार्ग है आपने केरल का जो टूरिज्म वाला ऐड है उसमें आपने देखा होगा कैसे जो नाव चलती है उसमें, है ना, लोग हाथ से भी नाव चलाते हैं और वैसे भी नाव चलती है, और वो जो है क्षेत्रों के बीच से जो है जाती रहती है, चारों तरफ जो है पेड़ होते हैं, किसके, नारियल के और बाकी, और कितना अच्छा लगता है वो देखने में। वो जलमार्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इलाके में परिवहन का वो साधन भी है, बहुत कन्वीनियंट है। इसके अलावा पर्यटक जो दूर दूर से आते हैं केरल, वो जरूर उसे देखने जाते हैं, जरूर जो है उसमें सफ़र करते हैं। इसी में जो नेहरू जो ट्रॉफी है, जो नौका दौड़ की जो ट्रॉफी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाथ से चलाते हैं, जिसे आपको दिख रहा है, हाँ, जिसे वल्लाम काली कहते हैं, ये जो है आयोजित की जाती है इसी में। आप सर्च करिए इन सब चीज़ों को, अगर आप सर्च कर लेते हैं ना एक बार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं इसे। आपके जो है दिया हुआ है, वैसे तो ये वाली जो रेस होती है, अब ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये नाव है भाई, ये नाव है और इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये नाव है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग, ये रेस होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टूरिज़्म को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जोर देती है। अब हर जगह नहीं होता, लेकिन होता है कुछ जगह। तो ये आपको केरल का जो ये एग्जाम्पल है ना, ये भाई याद रखना, इसे याद रखना, ठीक। ये तो हो गया अंतःस्थलीय के बारे में। अब महासागरीय मार्ग जल का, तो महासागरीय मार्ग आप देखेंगे जो एक देश से दूसरे देश के बीच जो हो रहा है, मुख्यतः समुद्र के बीच से, जो सागर के बीच से जो जलमार्ग हो रहा है, या समुद्र के बीच से जो जलमार्ग हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो भारत के पास आप देखिए कि कितना बड़ा जो है समुद्री तट है। ये जो पूरा है हमारा समुद्री तट ही तो है, ये पूरा इलाका जो है क्या है, समुद्री तट ही तो है। पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास, यहाँ से भी सामान भेज सकते हैं दुनिया में, यहाँ से भी पूरी दुनिया में सामान भेजा जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि हमारे पास लगभग 2/3 जो हमारा बाउंड्री है वो जो है समुद्री है। हमारे पास लगभग 12 प्रमुख और लगभग 185 सेकेंडरी टाइप के गौण, जिसे हम कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ठीक ठाक तरीके के 12 इंपॉर्टेंट और 185 लगभग छोटे जो हैं मार्ग हैं समुद्री तट के लिए या महासागरीय मार्ग के लिए। पतन तो आपको पता ही है हमारे पास कितने सारे हैं ना। हमारा गुजरात का जो पतन है, या फिर मुंबई जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, या गुजरात जो सी पोर्ट है, ये सब जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो महासागरीय मार्ग में बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। इसके अलावा भारत आप देखिए कि जितना भी विदेशी व्यापार कर रहा है पूरी दुनिया के साथ हम जितना भी विदेशी व्यापार कर रहे हैं, उसका लगभग 85% अगर हम वजन के रूप में कहें, जैसे मान लीजिए 100 किलो वजनी हम व्यापार कर रहे हैं, 100 किलो हमारा जो व्यापार हो रहा है उसका वजन 100 किलो है, चाहे मसाला बेच रहे हो, चाहे हम डायमंड्स भेज रहे हो, उस 100 किलो वजन का लगभग 95% जो व्यापार हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, महासागरीय मार्ग के द्वारा, यानी शिप्स के द्वारा हो रहा है। और अगर पैसे के बारे में बात करें कि 100 रुपये का अगर व्यापार हो रहा है, तो कितने रुपए का व्यापार हम लोग महासागर से कर रहे हैं, वो है 70%, लगभग 70 रुपये का। तो 95% भार के अनुसार और 70% मूल्य के अनुसार जो हमारा विदेशी व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश के बीच में, जो समुद्र के रास्ते हो रहा है, जो शिप जहाज के रास्ते से हो रहा है, वो हम कहाँ से करते हैं, महासागरीय मार्ग के द्वारा करते हैं। अब ये वो सब जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन आपको ये होनी चाहिए। तो ये तो हो गया भाई, देखिए जलमार्ग। अब आप बोलेंगे कि बस इतनी छोटी वीडियो तो बनाते ही नहीं हो, लेकिन इतना ही छोटा वीडियो बनाएंगे। ये हो गया जलमार्ग। अब हमारा बचा है वायु मार्ग, या यूं कहें वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन हो गया भाई, जल परिवहन हो गया, अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो में आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं अगली वीडियो को, या फिर आपके जो स्क्रीन के सामने जो एंड स्क्रीन आ रही है, इस पे भी दबा के जो है आप अगली वीडियो पे पहुंच सकते हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को।